नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 16 अप्रैल 2024 की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2018 सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। ये परीक्षा आपकी 2018 वाली जो थी वो री एग्जाम हुआ था। तो ये परीक्षा आपकी 26/6/2023 और दिनांक 27/6/2023 को आयोजित हुई थी और ये पुनर्परीक्षा थी, री एग्जाम हुआ था क्योंकि पहले वाला पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था। तो नॉर्मलाइज्ड के आधार पर टोटल 4065 अभ्यर्थियों का परिणाम और कट ऑफ जो है वो अंक माननीय आयोग के अनुमोदन के पश्चात प्राप्त हुआ है और आयोग की वेबसाइट जो थी उस पर 21 फरवरी 2024 को दिखाया भी गया था जो भी रिजल्ट आपका आया था। तो उसी को लेकर के बताया गया है कि इसका जो टोटल कैंडिडेट है 4065 अभ्यर्थियों का, यहाँ पर निम्न अनुसार उनका डीवी का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर जारी किया गया है, जो कि शुरू हो रहा है 29 अप्रैल 2024 से। पहली जो पाली है पाली 1 के, जिसमें समय 10 बजे रखा गया है, भर्तियों की संख्या 150 होगी। पाली 2 जो है उसमें भर्तियों की संख्या भी 150 होगी, जो कि 1:30 बजे से शुरू होगी और पाली 1 10 बजे से। यहाँ पर टोटल 300 करके कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा और 29 30 1 2 3 4 6 8 4 के बाद 8 9 10 14 10 के बाद सीधे 14 तारीख है, उसके बाद 15 16 17, क्योंकि बीच बीच में इलेक्शन की भी डेट होगी ना, इस कारण से 17 तारीख को इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिख दिया है कि जो भी अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं 15+ वो यहाँ पर आपको 17 तारीख वाली में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 165 ही टोटल यहाँ पर दिया गया, 150 या 15+ मतलब प्लस में जितने हो जाए। टोटल इस तरीके से 4065 जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो है वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला। इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर को लेकर के और अन्य 4 प्रपत्र हैं जो कि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड करके आपको उसको फिल करना पड़ेगा। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर पाए गए समस्त अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि अर्हता अभिलेख परीक्षण से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक अभिलेख, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आयु में अगर आपको छूट मिली है तो उसके समर्थन में जो प्रमाण पत्र होता है वो, इनका मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ अभिलेखों से मिलान और गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त जो भी शैक्षिक अभिलेख हैं, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं, 2 आयु में जो छूट मिली है वो सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां और उनकी छाया प्रतियां, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटोग्राफ के साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पर और अन्य 4 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टियां अंकित करके निर्धारित तिथि और समय पर अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए उपस्थित हो जाए। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वो अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि की मूल प्रति और छाया प्रति अवश्य लेकर के आए। ये भी यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा गया है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से अगर कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि जो है उसको अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए अनुपस्थित रहता है तो इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17/5/2024 को उसको देनी पड़ेगी। ये भी नहीं है कि आपका मन हुआ तो बाद में चले गए, तो ऐसा नहीं है, आपको लिखित जानकारी उसको लिख करके देनी पड़ेगी। साथ ही साथ सक्षम स्तर से अनुमति के उपरांत ही उसे दिनांक 17/5/2024 को द्वितीय पाली में अर्हता या अभिलेख परीक्षण के लिए उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि सक्षम स्तर से अनुमति जब आप लेके जाएंगे उसी के बाद ही दिया जाएगा मौका। साथ ही साथ कोई और अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। तो नीचे ऐसा कोई यहाँ पर अलग से पॉइंट नहीं। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट हम पहले ही बता चुके थे और जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।